जब भी हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के दर्शन करने के साथ साथ आमतौर पर एक और दृश्य देखते हैं और वो है भक्तों का नंदी महाराज के कान में झुककर अपनी बात कहना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम सीधे महादेव से अपनी प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? और नंदी जी के कान में ही मनोकामना कहने के पीछे आखिर कौन सी रहस्यमयी कहानी छुपी है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नंदी जी हैं कौन। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नंदी जी का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि वो भूमि से प्रकट हुए थे। और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि जिन नंदी महाराज को हम हमेशा एक बैल के स्वरूप में देखते हैं, वो वास्तव में एक मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। फिर आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से वो एक बैल के रूप में परिवर्तित हो गए? और कैसे वो महादेव के इतने प्रिय बन गए कि हर मंदिर में उन्हें उनके साथ ही विराजित किया जाता है? और फिर हम जानेंगे नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहे जाने की प्रथा के पीछे की पूरी कहानी और वो सभी प्रमुख नियम जिससे इस महाशिवरात्रि आपकी हर मनोकामना भगवान शिव तक पहुंच सके। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो कहानी शुरू होती है ऋषि सिलात से। ऋषि सिलात भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का कठिन संकल्प लिया था, किंतु जब उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया कि बिना संतान के उनका वंश समाप्त हो जाएगा, तब वे धर्म संकट में पड़ गए। वे अपना ब्रह्मचर्य भी नहीं तोड़ना चाहते थे और अपने पूर्वजों को मुक्ति भी दिलाना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। ऋषि सिलात ने भगवान शिव से एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो किसी के गर्भ से ना जन्म ले। तब शिव जी ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का वचन दिया। एक दिन जब ऋषि सिलात यज्ञ की भूमि जोत रहे थे, तो उन्हें एक दिव्य बालक मिला जिसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। उन्होंने उस बालक को महादेव का आशीर्वाद मानकर अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उस बालक का नाम रखा नंदी, अर्थात आनंद देने वाला। नंदी जब छोटे थे तब 2 दिव्य ऋषियों मित्र और वरुण ने उनके पिता सिलात को बताया कि नंदी की आयु बहुत कम है और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर ऋषि सिलात अत्यंत दुखी हो गए। अपने पिता को दुखी देखकर नंदी ने हंसते हुए कहा कि पिताश्री, आप चिंतित ना हो। जिस महादेव की कृपा से मैं जन्मा हूँ, वही महादेव मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर नंदी ने भुवन नदी के तट पर महादेव की घोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति इतनी निस्वार्थ और गहरी थी कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। जब शिव जी ने नंदी से वरदान मांगने को कहा, तो नंदी ने धन या लंबी आयु नहीं, बल्कि हमेशा महादेव के सानिध्य में रहने का वरदान मांगा। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हर पल अपने इष्ट के दर्शन करता रहूं। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया और उन्हें सदा अपने करीब रखने के लिए उन्हें अपना वाहन बनाने का निर्णय लिया। एक वाहन के रूप में कार्य करने के लिए महादेव ने उन्हें एक शक्तिशाली सफेद बैल का स्वरूप और शक्ति प्रदान की और साथ ही उन्हें गढ़ों का स्वामी नंदीश्वर और कैलाश का द्वारपाल नियुक्त किया। इस प्रकार नंदी जी के पास काम रूप यानी रूप बदलने की शक्ति आई। इसका मतलब कि वे अपना रूप अपनी मर्जी से मनुष्य रूप नंदिकेश्वर और बैल रूप के बीच बदल सकते हैं। मंदिर के बाहर वे एक बैल के रूप में पहरेदार और वाहन बनकर बैठते हैं, जबकि शिवलोक में वे गणपति नंदिकेश्वर बनकर मनुष्य के रूप में रहते हैं।
शिव जी ने नंदी जी को गले लगाकर अपना अंश स्वीकार किया और वरदान दिया कि जहाँ भी शिव निवास करेंगे नंदी हमेशा उनके सामने विराजमान होंगे। इसीलिए हर शिव मंदिर में नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर ही होता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने की प्रथा की शुरुआत कैसे हुई। तो ये कहानी शुरू होती है एक असुर से जिसने देवलोक को भी हिला दिया था। उस असुर का नाम था जालंधर। जालंधर भगवान शिव के उस तेज से उत्पन्न हुआ था जिसे उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। वह समुद्र का पुत्र और परम शक्तिशाली असुर राज था। जालंधर की शक्ति का राज उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व और पतिव्रत धर्म था, लेकिन अहंकार ने जालंधर की बुद्धि हर ली। एक बार नारद मुनि ने जालंधर को माता पार्वती के सौंदर्य के बारे में बताया। यह सुनकर जालंधर ने शिव जी से उनकी पत्नी छीनने का घृणित कार्य करने की योजना बना डाली। जालंधर ने छल से महादेव का रूप धरा और माता पार्वती के पास पहुंच गया। माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे तुरंत पहचान लिया। वह चाहती तो जालंधर का अंत उसी वक्त कर सकती थीं, लेकिन जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व उसके लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा था, और चूंकि जालंधर भगवान शिव के क्रोध से जन्मा था, इसीलिए केवल भगवान शिव ही उसका अंत कर सकते थे। परंतु उस समय महादेव गहरी समाधि में लीन थे, इसीलिए माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान होकर भगवान विष्णु की शरण में चली गईं। जालंधर का अंत करने के लिए भगवान शिव की समाधि को तोड़ना अनिवार्य था, परंतु देवताओं को समझ ही नहीं आ रहा था कि शिव जी को कैसे जगाया जाए, क्योंकि उनकी समाधि भंग करना मतलब प्रलय को आमंत्रण देना था। तभी गणेश जी को एक विचार आया। उन्होंने देखा कि नंदी महाराज हमेशा शिव जी के सामने जागृत अवस्था में उनकी सेवा के लिए तैनात रहते हैं। इसीलिए गणेश जी ने सारी बात नंदी के कान में धीरे से कह दी। नंदी भगवान शिव के इतने अनन्य भक्त और उनके हृदय के इतने निकट हैं कि जैसे ही नंदी ने वह संदेश सुना, उनके मन की हलचल से महादेव की समाधि तुरंत टूट गई और उन्होंने समाधि से जागकर जालंधर का वध किया और माता पार्वती की रक्षा की। इस घटना के बाद भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना उनके कान में कहेगा वह सीधे महादेव तक पहुंचेगी। और तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि कोई भी गुप्त बात नंदी जी के कान में कहने से वह सीधे महादेव तक पहुंचती है। और आइए अब जानते हैं नंदी महाराज के माध्यम से महादेव से प्रार्थना करने के शास्त्रों में क्या विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। पहला नियम हमें बताता है कि आखिर नंदी जी के किस कान में मनोकामना कहनी चाहिए ताकि वह सीधा महादेव तक पहुंच सके। तो धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं के अनुसार नंदी जी के बाएं कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। मान्यता है कि बाएं कान में कही गई बात सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है, परंतु कुछ मान्यताएं दाहिने कान को भी शुभ मानती हैं, लेकिन बाएं कान में बात कहना सबसे अधिक प्रचलित है। दूसरा नियम कहता है कि अपनी मनोकामना कहते समय गोपनीयता का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अर्थात प्रार्थना करते समय अपने हाथों से नंदी के दूसरे कान को ढक लें ताकि आपकी बात केवल नंदी महाराज ही सुने और वह सुरक्षित रहे। तीसरा नियम कहता है कि अपनी बात शुरू करने से पहले नंदी जी के कान में धीमे स्वर में ओम शब्द का उच्चारण करें, क्योंकि ओम की ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करती है। चौथा नियम है कि नंदी जी और शिवलिंग के बीच से कभी भी ना गुजरे, क्योंकि नंदी जी की दृष्टि हमेशा महादेव पर होती है
उनके बीच आने से उनकी तपस्या में बाधा आती है। और 5वां नियम है कि प्रार्थना के बाद नंदी जी के पैरों को स्पर्श करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें घास या बेल पत्र अर्पित करें। आध्यात्मिक रूप से नंदी प्रतीक्षा और धैर्य का प्रतीक हैं। नंदी यह सिखाते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए मौन और एकाग्रता आवश्यक है। जब हम नंदी जी के कान में अपनी इच्छा कहते हैं तो हम वास्तव में अपनी चंचल बुद्धि को नंदी जी की अचलता और भक्ति को सौंप रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप शिवालय जाएं तो इन नियमों को जरूर ध्यान में रखें, ताकि नंदी महाराज के माध्यम से महादेव तक आपकी पुकार आसानी से पहुंच सके। महादेव आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय महाकाल।